करेंगे उपलक नोट्स का कोलेजन है। तो ये वेजिटेरियन प्रोडक्ट है और इसकी जो पैकेजिंग है वो 250 ग्राम की है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, समझ लेते हैं कि कोलेजन क्या होता है। तो बेसिकली कोलेजन हमारी बॉडी प्रोड्यूस करती है हमारे हेयर, नेल्स और जो हमारी हड्डियाँ होती हैं उसके बाहर की आउटर लेयर और इनर जो टेंडन्स, लिगामेंट्स होते हैं, ये सारी चीज़ें कोलेजन की मदद से बनते हैं। हमारी जो स्किन होती है उसमें इलास्टिसिटी भी कोलेजन के थ्रू आती है। हेयर्स जो हमारे मजबूत होते हैं, शाइन करते हैं, तो ये सब कोलेजन की वजह से होता है। तो बॉडी ये नेचुरल बनाती है और मैं आपको बता देता हूँ जो ये नेचुरल बनता है तो इसमें बॉडी इसको बनाती कैसे प्रोड्यूस करती है। तो बॉडी को प्रोड्यूस करने के लिए चाहिए होता है मतलब वाइटामिन चाहिए होते हैं, मिनरल्स चाहिए होते हैं और साथ ही साथ चाहिए होता है अमीनो एसिड मतलब प्रोटीन। तो जब आप प्रोटीन खाते हो तो कुछ अमीनो एसिड होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल जो मेन मुझे अभी पता है एक लाइसिन है और एक दो और अमीनो एसिड है। इनकी मदद से जब ये कंबाइन होते हैं विटामिन सी और जिंक इनके साथ, तो कोलेजन का प्रोडक्शन बॉडी में होने लग जाता है। तो यहाँ पे ये जो वेजिटेरियन प्रोडक्ट है तो इसमें जो इंग्रेडिएंट यूज़ किए गए हैं तो वो बेसिकली बूस्ट करते हैं आपके कोलेजन प्रोडक्शन को, ना कि डायरेक्ट कोलेजन है। ठीक है, तो आप ये समझिएगा कि बूस्ट करेंगे मतलब आपकी बॉडी को एक तरीके का बोला जाएगा कि भाई आप थोड़ा ज़्यादा बनाओ क्योंकि आप पे अच्छे रिसोर्स आ रहे हैं। तो इसमें कुछ ऐसी चीज़ डली हुई है। तो इसमें जो पहला बताया हुआ है स्किन के लिए, हेयर्स और नेल्स के लिए ये काम करता है। तो इसमें बायोटीन की वैल्यू बताई हुई है 690 माइक्रोग्राम है, विटामिन सी 49 mg है और सिलिका जो बहुत ही मेन है वो 70 mg है, जो काफ़ी अच्छा है। तो 250 ग्राम की पैकेजिंग है। ये देखते हैं यहाँ पे न्यूट्रिशनल फैक्ट अगर हम यहाँ से देखेंगे तो एक स्कूप 250 ग्राम की है, एक स्कूप इसका 6 ग्राम का है। तो अभी हम देखेंगे कि कितने स्कूप आपको लेने हैं। वैसे मेरे हिसाब से एक स्कूप काफ़ी रहता है। हाँ, एक स्कूप ही होगा क्योंकि बायोटीन इसमें एक स्कूप में 230% है। तो ज़्यादा लोगे तो ज़्यादा हार्म भी होता है फिर। तो अगर हम एक स्कूप 6 ग्राम की बात करें तो यहाँ पे प्रोटीन तो यहाँ 0.32 ग्राम है, तो मतलब mg होगा। और विटामिन सी अगर देखें तो 49 mg है और बायोटीन है, फोलेट है, सेलिनियम है। सेलिनियम काफ़ी मैंने पहले भी बात करी है कि इंपॉर्टेंट ट्रेस मिनरल हम इसे बोलते हैं कि माइक्रोग्राम है ये। और ये इनके जो मल्टीविटामिन है उसमें भी ये अच्छा इन्होंने डाला हुआ है। पोटेशियम है, सोडियम है और सिलिका काफ़ी यूज़फुल होता है कोलेजन प्रोडक्शन के लिए। काफ़ी लोग इसको अलग से भी सिलिका को देते हैं, होम्योपैथी में ज़्यादातर दी जाती है। तो यहाँ पे जो हर्ब्स या बोल सकते हैं जो इंग्रेडिएंट नेचुरल यूज़ किए गए हैं, तो पहला है सी बकथॉर्न, अकाई बेरी, एस रोया चेरी, बड़ा भयंकर नाम है, बैम्बू शूट, रोज़ पेटल्स, सेजबेनिया, ग्रैंडी फ्लोरा। अरे बाप रे। तो ये कुछ चीज़ें हैं दोस्तों, जुकाम हो रखा है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो यहाँ पे इस बॉक्स में आपको मिलेंगी। अब मैं इसमें बताता हूँ, बैम्बू शूट का मेरे को पता है, जो हम च्यवनप्राश खाते हैं तो जो वैदिक होता है, जो पुराने तरीक़ों से बनता है, और उसमें मैंने एक पतंजलि का च्यवनप्राश होता है तो उसमें भी बैम्बू शूट यूज़ होता है। तो ये आप च्यवनप्राश खाते हो तो उससे भी मतलब एक तरीके का विटामिन सी, आंवला वांवला होता है उसमें विटामिन सी होता है, काफ़ी चीज़ें होती है, तो वो भी फेस पे ग्लो लाता है। खैर वो एक अलग टॉपिक है, लेकिन मुझे इससे याद आ गया। और रोज़ भी डालते हैं ये लोग। लेकिन हम इस प्रोडक्ट पे आते हैं। तो ये जो इंग्रेडिएंट यहाँ पे हैं तो ये बेसिकली हेल्प करते हैं कोलेजन प्रोडक्शन के लिए। तो इसमें आपको वो सारे मिनरल्स, विटामिन्स मिल जाते हैं। और बाकी देखते हैं इसमें, तो यहाँ पे प्रॉपर्टी ऑफ ब्लेंड ऑफ सी बकथॉर्न के बारे में बताया हुआ है जो इसमें एक इंग्रेडिएंट है। तो स्किन एजिंग के लिए यूज़ किया जाता है। मैंने आपको पहले बताया ये जो सप्लीमेंट है यहाँ पे अलग अलग भी दिए जाते हैं, जैसे ये सिलिका है, सिलिका की अलग से सिंथेटिक फॉर्म बोल लो, होम्योपैथी में आती है तो वो दी जाती है दवाई के तौर पे। तो वैसे ही यहाँ पे बताया, क्योंकि सबके अपने अलग अलग रोल है। ठीक है, तो आप इनको अलग भी लेते हो, खा सकते हो। जैसे कई बेरी है, ये तो आप अकेले भी खाते हो, चेरी हम खा लेते हैं। लेकिन यह क्या है, कॉम्बिनेशन है। तो ये सारा कॉम्बिनेशन जब आपकी बॉडी में जाएगा और अमीनो एसिड हमारी डाइट में प्रोटीन रहेगा तो कोलेजन की प्रोडक्शन बूस्ट हो जाएगी। ये डायरेक्ट कोलेजन नहीं है, याद रखना ये चीज़। जो हम नॉन वेज की मैं अगर आपको बात बताऊँ, नॉन वेजिटेरियन वालों के लिए बहुत ईजी होता है कोलेजन का डायरेक्ट सेवन। पता है कैसे वो बनाते हैं? बोन ब्रॉथ बोलते हैं उसको। तो उसमें होता क्या है, चिकन होता है या जो हड्डियाँ होती हैं, तो हड्डियों को, चिकन की हड्डियाँ होती है और उसको पानी में उबालते हैं। तो जो हड्डियाँ होती है और हड्डियों के बीच में एक वो चूरमा सा कुछ होता है, कनेक्टिव टिश्यूज़ होते हैं, तो उसके अंदर मतलब हड्डियों में से भी कोलाजन सिक्रिएट निकलता है। और उसके बाद उसमें विटामिन्स भी होते हैं, प्रोटीन का सोर्स तो है ही है, तो अमीनो एसिड भी मिल जाते हैं। तो बहुत ज़्यादा प्रोटीन तो नहीं, लेकिन अमीनो एसिड उसमें से मिलता है, तो पूरा एक कॉम्बिनेशन होता है। तो जब उसका आप सूप पीते हो तो बॉडी में एकदम तुरंत असर करता है, एब्जॉर्ब होता है और कोलाजन प्रोडक्शन एकदम बढ़ाता है वो। तो वेजिटेरियन के हिसाब से अगर जब ये बनता है तो काफ़ी मतलब एक तरीके से बोलिए थोड़ा सा पीछे होता है बोन ब्रॉथ और जो नॉन वेजिटेरियन होता है, लेकिन हाँ ये भी काम करता है। उसके बाद इसमें लीव्स के बारे में बताया, जो लीव्स इसमें डली हुई है वो ग्रैंडी फ्लोरा की, वो स्किन इन्फेक्शन ट्रीटमेंट, रिंकल्स इस पे काम करती है। अकाई बेरी रिपेयर स्किन डैमेज, क्योंकि अकाई बेरी में एंटीऑक्सीडेंट के लिए भी जाना जाता है और ये कोलेजन प्रोडक्शन को एनहेंस करता है। यहाँ पे देखिए लिखा है एनहेंस करता है। ठीक है,
कोलेजन के डायरेक्ट सप्लीमेंट भी आते हैं, मतलब बना बनाया कोलेजन, ऐसा भी होता है, लेकिन बॉडी को नेचुरल रहने दो तो ज़्यादा बेहतर रहता है। हाँ, आप ऐसी चीज़ें जैसे ये प्रोडक्ट है आप ऐसा ले सकते हो थोड़ा एनहेंस करने के लिए प्रोडक्शन। और इसमें हम देखते हैं बेनिफिट इसके हैं, इम्प्रूव्स हेयर हेल्थ, इम्प्रूव्स नेल हेल्थ और स्किन हेल्थ के बारे में ही बताया हुआ है। पीपल विद वीक कार्टिलेज बोन्स, जिनकी कार्टिलेज वीक हो गई है तो वो इसको ले सकते हैं, क्योंकि जो कोलेजन होता है वो इन मज्जा जिसे बोलते हैं, मज्जा धातु, ये धातु मज्जा इसमें काम करता है, आयुर्वेद में जो बोला जाता है। तो जिसकी डाइट बहुत पुअर होती है या समझ लो कि अच्छी डेफिशिएंट है वाइटामिन्स में, मिनरल्स में, प्रोटीन में, उनको ये लेना ही चाहिए। उसके बाद कोई अगर रिकवर कर रहे हैं या डिटॉक्स कर रही है बॉडी तो उसके बाद भी आप ये ले सकते हो। तो यहाँ पे वही चीज़ बताई हुई है। तो क्या क्या है इसमें, प्रिजर्वेटिव फ्री है, सोया फ्री है, ग्लूटेन फ्री है, जीएमओ फ्री, शुगर फ्री है। आइए इसकी दाम की बात करते हैं। तो ये 250 ग्राम आपको 1500 रुपये का पड़ेगा। और ये इसकी अगर हम यहाँ पे आते हैं तो इसमें इंग्रेडिएंट देखिए, उसके साथ और भी इंग्रेडिएंट यहाँ पे लिखे हुए हैं। सी बकथॉर्न इसमें जो हमने शुरू में ही पढ़ लिया था, ग्रैंडीफ्लोरा इसमें पढ़ लिया था, ग्रीन आंवला इसमें आंवला है। मैं आपको पहले भी बोलता हूँ कि हमारे जो हम भारत के लोग हैं ना भाई, हमारे यहाँ पे बेवकूफ़ बना रखा है लोगों ने ये बोल के कि एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। असली में ये है एन आंवला अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। अभी मैं आंवला खा रहा था, मैं 3 साल से बीमार नहीं हुआ था। खैर मैंने रात को दही और बहुत कुछ ऐसी चीज़ खा ली जो आयुर्वेद में गलत था, और मैं एक्सरसाइज करके भी और पसीने में गाड़ी चलाते हुए ठंड लगी मेरे को, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी जो रिकवरी मेरी हो रही है वो ज़्यादा बेहतर है 2 दिन में, बहुत बढ़िया, क्योंकि मैं आंवला खाता हूँ। उसके बाद इसमें स्पिरुलिना है, ये सारी चीज़ें वो हैं जो विटामिन, मिनरल्स और विटामिन सी जो आपकी बॉडी में दे रही है। तुलसी लीव्स है, बैम्बू शूट है, स्पिनच है, ग्रीन जिंजर है, सिनेमन है, ब्लैक सॉल्ट, पूरा इसमें मतलब मसाले जो हम अपने खाते हैं, मतलब समझ लो एक तरीके का च्यवनप्राश ही समझ लगता है मेरे को तो ये, तो वो है। उसके बाद यहाँ पे कॉशन बताया हुआ है कि प्रेग्नेंट और नर्सिंग मदर्स या जो बच्चे हैं 18 साल से नीचे, वो अपने फिजिशियन की सलाह पे ही इसे लें, ठीक है। क्योंकि देखो जो बच्चे होते हैं उनके में कोलेजन प्रोडक्शन वैसे ही बन रहा होता है अगर उनकी डाइट अच्छी हो। अगर आप भी डाइट अच्छी खा रहे हो तो आपको इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। डाइट अच्छी खा रहे हैं लेकिन फिर भी स्किन और हेयर अच्छे नहीं है तो उसका एक रीज़न है आपकी गट हेल्थ ख़राब है। मैंने अब एक वीडियो भी मैं और बनाऊंगा जिसमें मैं वो बताऊंगा कि अभी मेरे हेयर फॉल एकदम बंद हो चुके हैं, और मैं हमने अनबॉक्स किया था एक मल्टीविटामिन और उसने काम किया, मैं एक फिर से वो ख़रीद के लाया हूँ, तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, और भी चीज़ें जो मैंने तेल बनाया था। तो अपनी गट हेल्थ पे मैंने पहले काम किया था, इसलिए ये चीज़ें क्या करती हैं और इम्प्रूव कर देती हैं। तो यहाँ पे इसे लेने का मेथड बताया हुआ है कि 200 ml पानी के साथ आप इसको ले सकते हैं, और एक स्कूप ही इसे लेना है क्योंकि बायोटिन इसमें बहुत ज़्यादा है, ठीक है। और इसमें कुछ बचा नहीं है, तो ये 1500 रुपये का डब्बा है। तो अगर आपकी गट हेल्थ थोड़ी ठीक है तो आप इसको ट्राई कर सकते हैं। और ये कितना चल जाएगा, 250 ग्राम है तो ये 40 दिन आपका चल जाएगा, 1 महीने से थोड़ा ऊपर चल जाएगा। और इसके बारे में यहाँ पे बताया हुआ है कि कौन इसे ले सकता है, जो स्किन इशूज़ से जूझ रहे हैं, वीक नेल्स हैं, कार्टिलेज बोन्स जिनकी थोड़ी हड्डियाँ में दिक्कत है, तो वो इसको ट्राई कर सकता है। व्हाट आर द बेनिफिट ऑफ प्लांट बेस्ड कोलेजन, जो वेजिटेरियन है एनिमल बेस्ड कोलेजन नहीं ले सकते उनके लिए ये एक सोल्यूशन है। लेकिन मैं फिर भी ये सच बात बोलूँगा कि जो नॉनवेज वाला कोलेजन होता है वो डायरेक्ट बहुत जल्दी असर करता है बजाय इसके, क्योंकि एक प्रोसेस में चलता है। हाउ टू टेक दिस, अब क्योंकि देखो आप विटामिन सी जैसे अब आंवला भी है, इसमें आंवला जाएगा वो अपना काम करेगा, बॉडी उसको पहले तोड़ेगी, मतलब प्रोसेस करके उसमें से विटामिन सी निकलेगा, बहुत सारी चीज़ें होंगी, उसके बाद जाके कुछ होगा जो एब्जॉर्ब होगा आपकी बॉडी में। कुछ आपका पेट ख़राब है तो वो एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा, तो बहुत कम हो जाता है। लेकिन नॉनवेज वाला क्या होता है, हर चीज़ वाला पहले से ही है, डायरेक्ट गई टूटी बॉडी में, आपका स्टमक एसिड अच्छा है, ब्रेक डाउन हुआ, डायरेक्ट एब्जॉर्ब ख़त्म। मतलब वो भी थोड़ी प्रोसेस चलेगी लेकिन मतलब उसमें बढ़िया है ना हिसाब किताब, और उसमें फ़ैट भी होता है तो एक ग्लो भी आता है चेहरे पे। पर उसका मतलब ये नहीं कि मैं कह रहा हूँ कि नॉनवेज खाओ, मैं ये कह रहा हूँ कि डाइट अच्छी होगी, गट हेल्थ अच्छी होगी तो आप बिना इसके भी सही चलोगे। तो यहाँ बताया हुआ एक स्कूप आप इसे ले सकते हो, ग्लूटेन इसमें नहीं है, जीएमओ फ्री है। और यहाँ पे जो इसके इंग्रेडिएंट है उनके बारे में कुछ बताया हुआ है, तो हम जल्दी जल्दी देखते हैं। यहाँ पे जो ग्रैंडीफ्लोरा लीव्स है उसके बारे में बताया हुआ है कि एंटी माइक्रोबल प्रॉपर्टी होती है उसकी, स्किन के इन्फेक्शन और स्किन रिंकल को कम करने में यूज़फुल होती है। ये ना इनके अलग अलग प्रोडक्ट भी आते हैं, ठीक है, जो मतलब स्पेसिफिक बीमारी या कोई इशू है तो उसमें दिए जाते हैं। अकाई बेरी है, ये स्किन डैमेज के लिए काम करती है और एनहेंस करती है कोलेजन प्रोडक्शन, ठीक है, मतलब बूस्ट करती है, थोड़ा हेल्प करती है क्योंकि उसमें विटामिन सी होगा। उसके बाद चेरी, ये भी विटामिन सी का सोर्स है और ये भी काम करेगा। रोज़ पेटल, स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी है, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाता है। बैम्बू शूट, ये मैंने बताया था च्यवनप्राश में भी होता है, तो ये भी अच्छी चीज़ होती है। अब तो हमारे यहाँ सर्दी आ रही है, च्यवनप्राश भी आप ट्राई करना, मैं अगर होगा कोई तो उसका रिव्यू करूँगा। वैसे मैं जो अपने घर में हम लाते हैं तो वो उसका है कुट्टाकल का करके आता है, वो 205 रुपये का आता है और वो बहुत बढ़िया है।
तो वो भी एक अच्छा च्यवनप्राश है। तो मैं यूज़ कर देता था नवरात्रों के बाद से, पर इस बार मैंने खाया नहीं, लेकिन अब लाना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ कुछ रिव्यूज़ हैं, आप रिव्यूज़ देख सकते हो, लेकिन देखो पहले अपने आप को देखो, अपने नीड देखो कि ज़रूरी है कि नहीं है। और यही सारी चीज़ें आप अपनी नेचुरल लाइट से ले सकते हो। हाँ ले सकते हैं, हमारे देश में आंवला है, आप आंवला खा सकते हो, ठीक है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कोलेजन प्रोडक्शन के लिए काम करती हैं, लेकिन आपको लगता है कि नहीं यार मैं एक बार पहले ट्राई कर लेता हूँ, अगर काम करता है तो फिर मैं नेचुरल पे भी काम करूँगा। कुछ ऐसे भी लोग होते हैं, वो भी सही है, तो आप इसको परचेज़ कर सकते हो। मेरे हिसाब से ठीक प्रोडक्ट है, काम करेगा नहीं करेगा वो आपकी गट हेल्थ पे डिपेंड करता है, ठीक है। देखो जैसे बायोटिन हो गया या विटामिन B12 की गोली जो हम खाते हैं, तो वो किसी की बॉडी में बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब होगी, किसी के में कम होगी, क्योंकि वो गट हेल्थ पे ही डिपेंड करता है। तो दोस्तों ये रिव्यू था इसका ऑर्गेनिक प्लांट बेस्ड कोलेजन का। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना, मैं और इनके प्रोडक्ट्स लाता रहूँगा, अच्छे प्रोडक्ट्स हैं, देखते हैं फिर क्या इसमें और हम कर सकते हैं। धन्यवाद।